ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज श्लोक टेस्ट है और श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है अध्याय 4 का 29 से 32 नंबर श्लोक तक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 29 से 32 तक और 8वें अध्याय का 27वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 27। शुरू के 10 मिनट तक जिनका फोन एक बार भी अनम्यूट नहीं हुआ है या एक आध बार ही अनम्यूट हुआ है, केवल वही लोग हाथ उठाए। और श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, अनादि ब्रह्म को पहले कौन जाते हैं? अनादि ब्रह्म को पहले कौन जाते हैं? जिनका फोन एक बार ही अनम्यूट हुआ है या 2 बार, वो लोग भी हाथ उठा सकते हैं। जिनका फोन एक दो बार ही अनम्यूट हुआ है, वो लोग भी हाथ उठा सकते हैं। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हाँ जी। ओम हेलो शांति। 17062। हाँ जी। हाँ, प्रश्न क्या था बहन जी? अनादि परम ब्रह्म को कौन जाते हैं? ये 30 का श्लोक में है बहन जी। हाँ जी। हाँ, अपरे नियताहार प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा। अन्य ना खाने पीने आदि के उपवासों में नियमित आहार वाले हठयोग पूर्वक प्राणों को मनमत या मानव मत पर प्राणवायु में हवन करते हैं। स्वाहा स्वाहा वाले तन तापित यज्ञ से क्षीण हुए पाप वाले, ये सब भिन्न भिन्न 2 प्रकार के हठयोगी यज्ञकर्ता भी नंबरवार यज्ञ के ज्ञाता है। लेकिन इसमें परम ब्रह्म का बात नहीं आया बहन जी। हाँ जी। दूसरा प्रश्न पूछेंगे क्या बहन जी? हाँ ठीक है। आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बता दीजिए आप। बता रहे बहन जी। 4/32 बता रहे। हाँ। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे।
इसका भावार्थ है, इस प्रकार संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा मुख से भांति भांति के मेले सम्मेलन आदि यज्ञों का विस्तार हुआ है। उन सब यज्ञों को कुरुवंशियों की कर्मेंद्रियों के कर्म घमंड से उत्पन्न ऐसा जानकर तू कुरुवंशियों की भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से सीखे हिंसक कर्मों से भी मुक्त हो जाएगा। ठीक है, इस श्लोक बहन जी, में सार क्या है वो बताइए। इस श्लोक में सार है आ, आ, यज्ञों का विस्तार, वो जो यज्ञों का विस्तार कैसा हुआ वो बताया गया है। उन सब यज्ञों को कुरुवंशियों की कर्मेंद्रियों के कर्म घमंड से ऐसा कुरुवंशियों का सीख हिंसक कर्मों से भी मुक्त हो जाएगा। हाँ, ठीक है। एक कर्मेंद्रियों के द्वारा अर्थात देह भान से ये सब यज्ञों का विस्तार हो जाता है। तो ये बात समझने से ही अर्जुन के लिए भगवान ने बोला है कि तू मुक्त हो जाएगा ऐसे हिंसक कर्मों से। हाँ जी। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। अगला प्रश्न है, प्रश्न फिर से, अनादि परम ब्रह्म को कौन जाते हैं? अनादि परम ब्रह्म को कौन जाते हैं? एक या दो बार जिनका फोन अनम्यूट हुआ है वो लोग भी हाथ उठा सकते हैं, या तो जिनका बिल्कुल ही नहीं हुआ है कभी भी अनम्यूट वो लोग भी हाथ उठा सकते हैं। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो, हाँ जी। नंबर लिखिए 27058। हाँ जी। यज्ञ से बचे हुए अमृत तुल्य भोग को जो भोगते हैं ना वही परम ब्रह्म को जाते हैं। श्लोक बताइए माता जी। दीदी, यज्ञशिष्टा मृता भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम न अयं लोकः अस्ति यज्ञस्य कृतः अन्यः कृतस्सम्। ठीक है माता जी। दूसरा प्रश्न है माता जी आपके लिए, हाँ, मोह अंधकार को कौन नहीं पाता है? अंधकार याद नहीं है। अच्छा, ठीक है माता जी। आप और एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बेहद में प्राण और अपान वायु किसे कहा है? शुद्ध संकल्प प्राण वायु कहते हैं, अशुद्ध संकल्प को अपान वायु कहते हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, मोह अंधकार से कौन मुक्त होते हैं? मोह अंधकार से कौन मुक्त होते हैं? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर? 12,983। हाँ जी, उत्तर बताइए। क्वेश्चन कीजिए बहन। प्रश्न ये पूछा है, मोह अंधकार को कौन नहीं पाता है या कौन मुक्त हो सकते हैं मोह अंधकार से, अंधकार से? मोह अंधकार से वो मुक्त हो सकता है जो दोनों युगों को जानता है। किसको जानता है? दोनों युग को। युग? युग, युग नहीं,
हाँ, योग योग शुक्ल कौन सा योग? दोनों योग माना कौन से बताइए? जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण कृष्ण पक्ष को जानता है। जी। श्लोक में भावार्थ में जो वाक्य आया है उसे बताइए। भावार्थ हाँ जी, श्लोक के भावार्थ में इस संबंधित एक वाक्य आया है कि ऐसा व्यक्ति मोह अंधकार को नहीं पाता। हम्म, दीदी, किताब वही नहीं है आपके पास? नहीं, अभी किताब मेरे पास नहीं है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है आपके दीदी। लिए हाँ दूसरा बोल। प्रश्न ये है, हाँ जो श्लोक में उल्लेख आया है हाँ। अनादि परम ब्रह्म को जानने वाले जो यज्ञ से बचे हुए को भोगते हैं, तो इसका अर्थ बता सकते हैं आप? जो आदि परम ब्रह्म को अनादि परम ब्रह्म को वही पाते हैं जो यज्ञ से बचे हुए को भोगते हैं। तो यज्ञ से बचे हुए को भोगना अर्थात क्या? नहीं बता सकते हैं दीदी। ठीक है ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। हम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। प्रश्न सेम यही है, मोह अंधकार को नहीं पाते, इसके लिए श्लोक में जो वाक्य आया हुआ है वो वाक्य बताना है। ओम शांति। रोल नंबर? 21850। हाँ जी। इसके लिए बताया है, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई योगी कृष्णचंद्र की कृष्ण गति के मोह अंधकार को नहीं पाता। ठीक है, श्लोक बताइए माता जी। एते सति पार्थ जानन योगी मोहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। ठीक है माता जी। और दूसरा प्रश्न है माता जी, हाँ जी। जो अभी ही पूछा था कि अनादि परम ब्रह्म को कौन जाते हैं, तो इसका जवाब और उसका स्पष्टीकरण भी दीजिए। जो ईश्वरी सेवा में आहुति के बाद, आहुति माना तन मन धन सब कुछ समर्पण करते हैं, वही अनादि ब्रह्म को जाते हैं। अच्छे से एक बार श्लोक देखिए माता जी आप। ईश्वरी की समझने में थोड़ी सी गलतफहमी हो रही है इसमें। आपने बात तो सही बताई, थोड़ा सा शब्दांकन अलग है, तो जो भावार्थ में शब्दांकन है उस अनुसार बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ, बता रहे माता जी आप। दीदी नहीं आ रहा समझ में। अच्छा, आप श्लोक तो पता होगा ना आपको कि हाँ जी, श्लोक पता में है। इस संबंधित बात है। हाँ हाँ। हाँ, चार। उस श्लोक का भावार्थ बताइए आप। ईश्वरी सेवा में आहुति के बाद यज्ञ से बचे अमृतुल्य भोग को भोगने वाले अनादि पंचमुखी परम ब्रह्म को जाते हैं। भ्रष्ट बस करके। एक मिनट माता जी, अभी रुकिए। ठीक है, अभी ये तो प्रश्न में जो उत्तर है वो है ये वाक्य। अभी इसमें आप बताइए, यज्ञ से बचे हुए को भोगने वाले अर्थात क्या?
दीदी स्थूल में तो खाना हुआ, हाँ और बेहद में याद। हाँ, लेकिन यहाँ भोजन की बात तो नहीं आई है ना? तो याद के लिए है ना। ठीक है माता जी, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया माता जी। जी। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है? हठ योग की कौन सी प्रक्रिया बताई है? श्लोक में हठ योग की प्रक्रियाओं के बारे में कौन सा यज्ञ का प्रकार बताया है? जिनका फोन 1 या 2 बार अनम्यूट हुआ है वही लोग हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति। नहीं, बार बार कट रहा था इसलिए 2-3 बार मैं सुन नहीं पाया क्या बोले थे। मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, बताऊं? नहीं, रुकिए फिर अभी नए लोगों को पहले, ठीक है, फिर आपका दोबारा अनम्यूट ठीक है, करेंगे। ठीक है। ठीक है जी। फोन अनम्यूट हुआ है और किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है? यदि आप हाथ उठाते हैं तो आप अपने फोन पे जरूर ध्यान रखिए, नहीं तो सभी का टाइम वेस्ट होगा इसमें। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? कोई भी हाथ उठा सकते हैं। प्रश्न ये पूछा है कि हठ योग की प्रक्रियाओं के बारे में श्लोक में क्या उल्लेख आया है? कोई भी हाथ उठा सकते हैं। फोन हेलो। अनम्यूट है किसी का? हाँ, ओम शांति हेलो। माता जी। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? ये रोल नंबर 19751। हाँ हाँ, हाँ जी। उत्तर? तो यथार्थ में जो यहाँ प्राणवायु शुद्ध संकल्प और अपान वायु में अशुद्ध संकल्प की बातें, अर्थात दैहिक वायु तत्व को रोकने छोड़ने के शारीरिक हठ योगी की बात नहीं है,
ऐसे प्राणायाम दैहिक आसन को तो देहमान बढ़ाएंगे ना। हाँ ठीक है माता जी। बाकी वो लोग जो हठ योग की परिक्रिया विविधा अपनाते हैं उसके लिए श्लोक के भावार्थ में काफी सारी बातें बताई है, तो बातें हाँ। बताइए। अपन वायु और प्राण वायु की तथा प्राण वायु में अपन वायु की योगाग्नि कुंड में आहुति देते हैं, जबकि अन्य भक्त योग में प्राण अपन दोनों को गति को रोककर अल्पकालीन नील संकल्प होकर नील बुद्धि रूपी कुंभ के दिखावटी कुंभक रूप में प्राणायाम के आश्रय में रहते हैं, अल्प आश्रय में रहते हैं। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। श्लोके अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपान तथा अपरे प्राणाम पाण गति रुद्वा प्राणायाम परायणा। हाँ ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, जैसे कि पुराने जमाने में काशी करवट लेते थे, तो मुरलियों में इसके लिए उल्लेख आता है कि इस जन्म के पाप तो उनके नष्ट हो ही जाते हैं, वो दोबारा जन्म लेकर भले अगले जन्म से पाप करने लगे वो अलग बात, लेकिन ऐसे जो स्वाहा करते हैं अपने आप को, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसके बारे में भी श्लोक में एक उल्लेख आया हुआ है, तो वो किस तरह का उल्लेख है उसे बताना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति माता जी। ये है फोर्थ चैप्टर में नंबर 30 श्लोक में अपरे नियताहार प्राणन प्राणेश जुहोति सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ कल्मषा। प्राण को प्राण वायु को अपान वायु में करने में कुछ लोग जो है प्राणापान प्राण में अपान में प्राण वायु को और प्राण को अपान वायु में अग्नि में अर्पित करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है अपने आहार विहार का नियमित रूप से या बिल्कुल उपवास गलती में वो सोचते हैं कि जो आहार निहार जो है उसको छोड़ने से भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं, लेकिन उपवास का मतलब जो होता है वो भगवान के समीप में रहना। तो गलत अज्ञान के कारण वो लोग भगवान को जानते नहीं है। ऐसे जो है शरीर को तापित करने के लिए वो हठयोग का प्रयोग करते हैं। हठयोग मतलब जो जबरदस्ती कर देते हैं, लेकिन इसमें जो है किसी का मन के जो
रीति विचार है या मन का जो पूर्व संस्कार जो है वो चेंज नहीं होता है। तो ऐसे जो हठयोग से जो है कोई फल नहीं प्राप्त होता, लेकिन भगवान के याद और उनके जो ज्ञान के थ्रू अपने को चेंज करके वो लोग जो है वो यथार्थ अ, सन्यासी मतलब संपूर्ण न्यासी बनकर वो अ, अपना पद प्राप्त कर सकते हैं। हाँ ठीक है। बाकी यहाँ प्रश्न में जो बात आई थी ना वो स्पष्ट नहीं हुई है पूरी तरह से। हाँ, जो अ, काशी करवट लेते हैं तो कुएं में कूदते थे काशी पुराने करवट जमाने में लोग। तो इस संबंधित श्लोक में जो वाक्य आया है वो बताइए। काशी करवट में जो है वो पुराने टाइम में लोग जो बोलते थे हम लोग सब कुछ छोड़ के काशी में जाते हैं, वहां जाके तप करेगा तो मोक्ष मिल जाता है। लेकिन अ, वो मन के गति जो है वो वैसे के वैसे रह जाते हैं, लेकिन वो भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान रीति है अपने मनमत में या मनुष्य मत में अम, जाते हैं तो लोग ऐसे ऐसे काम कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो भगवान के समीप में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम ओम शांति। ओम ओम शांति माता जी। आगे के लिए प्रश्न है। कौरवों के कर्मों की निशानी श्लोक में बताई हुई है। जो कौरव संप्रदाय वाले हैं वो किस तरीके के कर्म करते हैं या यज्ञ करते हैं उसकी निशानी जो श्लोक में बताई है वो श्लोक बताना है। हेलो, हाँ जी। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। मैम अभी मेरे से पूछा था। अच्छा, अभी अभी हो गया आपका, ठीक है। और किसी का अनम्यूट कर। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर है 26,914। हाँ जी। श्लोक है चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान द्विद्वितान सर्वान एवा ज्ञात्वा विमोक्षसे। इसी प्रकार संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा मुख से भांति भांति के मेले सम्मेलन आदि यज्ञों का विस्तार हुआ है। उन सब यज्ञों को कुरुवंशों की कर्मेंद्रियों के कर्म घमंड से उत्पन्न जान। ऐसा जानकर तू कुरुवंशों की भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से सीख के हिंसक कर्मों से भी मुक्त हो जाएगा। ठीक तो है। यहाँ पे वो कुरुवंशी की जो हाँ जो घमंड भ्रष्ट कर्म है इसका उल्लेख किया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है, हम्म, जो अभी इसके पहले ही प्रश्न पूछा था ये, काशी करवट जो खाते हैं अर्थात हम्म, जबरियन अपने तन को स्वाहा करते हैं वो ईश्वर के नाम पर, तो उस संबंधित श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, ऐसे बहुत हम्म, है जो जबरियन हठयोग पूर्वक तन को स्वाहा करते हैं,
तो इस संबंधी अच्छा। जो श्लोक में वाक्य आया है वो बताइए। ये संबंधित आया है कि वो खाने पीने आदि के उपवास में नियमित आहार वाले हठयोग पूर्वक प्राणों की मनमत या मानव मत पर प्राणवायु में हवन करते हैं। स्वाहा साहा वाले तन तापित यज्ञ से क्षीण हुए पाप वाले ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के हठयोगी यज्ञकर्ता भी यज्ञ नंबरवार यज्ञ के ज्ञाता होते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है 8वें अध्याय के 27वें श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स हमने समझे थे वो पॉइंट्स बताने हैं। श्लोक नंबर 27 संबंधित जो पॉइंट्स हमने सुने हैं VCDs के, वो पॉइंट्स बताने हैं। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, हाँ ओम दीदी, शांति माता जी। 28658। हाँ जी। 28658। ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। हाँ, बाबा ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण समझाया था। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश वहां नहीं पहुंच पाता। मना इसका बेहद में अर्थ देखें तो ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा पर कन्या माताओं का प्रभाव पड़ जाता है, तो उसे सूर्य ग्रहण बताया। और चंद्र ग्रहण में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो जो पृथ्वी का भाग है उस पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, तो सब समझते हैं कि सूर्य ग्रहण हो गया। वास्तव में सूर्य तो कभी अंधेरे में नहीं आता है, लेकिन चंद्रमा का परछाया पृथ्वी पर पड़ रहा होता है, तो वो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो गया। और बाबा ने बताया कि जो रघुकुल शिरोमणि राम कहा जाता है वो शूटिंग पीरियड में कभी भी अज्ञान अंधकार में नहीं आता। संगम युग मौजों का युग है, तो वो आत्मा सदैव मौज में ही रहती। ये बात श्लोक के किस वाक्य के लिए लागू हुई थी? श्लोक में कौन से वाक्य संबंधित ये पॉइंट हमने समझा है? इसमें तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना, माना हर काल जो संगम युग का शूटिंग पीरियड है उसमें वो सदैव योग युक्त ही रहती है। हाँ, ये वाक्य नहीं है। ये जो इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई योगी मोह अंधकार को नहीं पाता, इस संबंधी तो अच्छा, बात थी कि जो ब्रह्मा के दिन रात के जानकार अर्थात ज्ञानी है तो वो मोह अंधकार को नहीं पाता, अर्थात सूर्य वाली आत्मा और सूर्यवंशी अंधकार में नहीं आते हैं, हर परिस्थिति में वो मौज में ही रहते हैं। ठीक है माता जी। ठीक है माता जी, आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। हाँ, यही वाला बता दूं दीदी? जी। नेते श्रुति पाठ जानन योगी मोहयति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अर्थ भी बता दीजिए। दीदी वो काशी करवट वाला बताऊं मैं? काशी करवट वाला आप पूछे थे ना, हाँ, उसका बताइए। उसका 430 में यज्ञ शपित कल्मषा के नाम से आया है। तो जो तन तापित यज्ञ से वो समझते हैं कि पाप क्षीण हो जाते हैं, लेकिन बाबा बताते हैं कि जो अगले जन्म में वापस जाकर उसी स्पीड से ही पाप करना शुरू करते हैं। हाँ जी, ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, प्रश्न सेम वही 27वें श्लोक संबंधित और पॉइंट्स बाकी है, वो पॉइंट बताना है। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। 17623। हाँ जी। बाबा मुरली में बोला है, मुरली का पॉइंट है रात से तुम दिन में पहले आते हैं, पहले ब्रह्मा दिन से पहले ब्रह्मा में आता है, ब्राह्मण बच्चे भी ब्रह्मा आते हैं तो ब्राह्मण बच्चे भी दिन में आता है। रात से दिन में लाने वाला एक परमपिता परमात्मा सबकी सदगति दाता है।
क्योंकि कारण बताया कि एक बार ज्ञान में बाबा एक बार ज्ञान में आते हैं तो निश्चय निश्चय होते हैं, कभी भी निश्चय चक्र में नहीं आते, जनन मरण चक्र में भी नहीं आते हैं। मना एक सब ब्रह्मा का दिन से रात से दिन में लेने वाला एक परमपिता परमात्मा है, सबका सद्गति दाता है। संगम युग में हर एक को कमाई भी संगम युग में होता है। ठीक है माता जी। आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। बताते हैं। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणों के कर्मजान विद्युतान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मामुख से भांति भांति के मेले सम्मेलन आदि यज्ञों का विस्तार हुआ है। उन सब यज्ञों को पूर्ववंशियों की कर्मेंद्रियों के कर्म घमंड से उत्पन्न जान। ऐसा जानकर तू कुरुवंशियों की भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से सीखे हिंसक कर्मों से भी मुक्त हो जाएगा। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। ऐसे कौन सा कर्म है जिस कमी के कारण या उस गलती के कारण सुख प्राप्त नहीं हो सकता है? ना इस दुनिया का सुख ना पारलोक का सुख प्राप्त होता है। ऐसे लोगों की कुछ कमी भी श्लोक में उल्लेखित है। सुखदायी न बनने का, ना यह संसार ना पारलोक, जिनके लिए सुखदायी नहीं है, तो ऐसे कौन से लोगों के बारे में श्लोक में उल्लेख आया है? हेलो। हाँ जी, ओम शांति। हेलो। रोल नंबर? ओम शांति जी। 2327। हाँ जी, उत्तर? हाँ, 4/31 में आया है। यज्ञशिष्टाम मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम न आयम लोकः अस्ति अयज्ञय कृतः अन्य कुरु सत्तमा। ईश्वरीय सेवा में आहुति के बाद यज्ञ से बचे अमृत तुल्य भोग को भोगने वाले अनादि पंचमुखी परम ब्रह्म को जाते हैं। भ्रष्ट कर्मी कर्म घमंडी कुरुओं में है ये धर्मानुकूल उत्तम अर्जुन। यज्ञ सेवा विहीन स्वार्थी नास्तिकों का संपूर्ण विनाश चिंतन वाला यह संसार भी सुखदायी नहीं है। फिर दूसरा अतीन्द्रिय सुख स्वर्गीय वैकुंठ सुखदायी कैसे होगा? हाँ जी, ठीक है माता जी। माता जी, 27वें श्लोक संबंधित एक पॉइंट बाकी है, आप बता सकते हैं, जिसमें निरंतर योग के बारे में बाबा ने बताया है। हाँ, हेलो। बाबा बोलते हैं सुप्रीम सोल शिव की याद। हाँ, हेलो बहन जी, बोल रही हाँ, हूँ। हाँ जी। हेलो। हाँ, सुप्रीम सोल शिव की याद का इतना महत्व है, उसको याद निरंतर करना चाहिए। पर जो 63 जन्मों में ही बाप के साथ ही जन्म लेते आए हैं, वे ही इस संगम युग में आए हुए, साकार में आए हुए निराकार बाप को पहचानते हैं और योग में लगे रहते हैं, क्योंकि वो उनके संग में ही रंग लेते हैं। हाँ, ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। बहन जी, 1 मिनट। हाँ, बताइए बहन जी। हाँ जी। बार बार कट हो रहा है नेटवर्क। हाँ, 20-30 टाइम्स से भी वो कर दें जी, आज ऐसे हो गया स्टार्टिंग में। मतलब जो स्मार्टफोन वालों का या तो जो 4G वाला नेटवर्क है वो थोड़ा ठीक रहता है, छोटे फोन में तो प्रॉब्लम हो ही जाता है ज्यादा। नहीं 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 नहीं, बड़ा फोन का ही है, लेकिन अच्छा। हम डायल फोन से बात कर अच्छा, रहे हैं। डायलिंग से। अच्छा,
अच्छा, तो टाइमिंग ये पे कर रहे अभी हैं, सर्दी फिर के भी दिन वो भी है ना माता 30 जी, टाइम इसलिए से भी ज्यादा। बहन जी हाँ? अभी है ना ठंडी शुरू हुई है, तो इसमें कोहरे के कारण नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको इसमें भी तो शायद ठंडी पकड़ा हुआ है। हाँ जी, ठीक है माता हाँ जी। बहन जी, बहुत मिस होता है हमको। हाँ, लेकिन अभी इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, अगर यहाँ से कुछ प्रॉब्लम होता तो उसको ठीक कर सकते हैं नेटवर्क के लिए तो। ठीक है बहन जी, हाँ थैंक यू। ओम शांति हाँ, बहन। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, जहाँ श्लोक में मोह अंधकार की बात आई हुई है, तो जो दोनों गति को जानने वाला मोह अंधकार को नहीं पाता, यहाँ मोह को नहीं पाता, इस संबंधित हमने कुछ रेफरेंस श्लोक देखे थे। यदि किसी को याद है वो बातें, कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जिसके बाद पुरुषार्थी या योगी मोह को नहीं पाते, मोह मुक्त हो जाते हैं? तो इस संबंधित और भी जो अध्यायों में उल्लेख आया है वो श्लोक बताना है। केवल श्लोक नंबर और जो वाक्य आया हुआ है केवल वो वाक्य बताइए, पूरा अर्थ न पढ़े श्लोक का। कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जिसके बाद मोह को नहीं पाते हैं? हेलो हाँ जी, हेलो ओम शांति। रोल नंबर रोल बताइए। 23386। हाँ जी, हेलो हाँ माता जी। इसमें जो बात बताए कि 8 का 27 में कि मोह अंधकार को नहीं पाते, ये दूसरा अध्याय का 72 श्लोक में ये बात भी बताया हुआ है कि ये जो परम ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न अव्यक्त अविनाशी अवस्था है, इसे प्राप्त करके योगी किस वस्तु व व्यक्ति से मोह में नहीं पड़ता, किस व्यक्ति व वस्तु के मोह में नहीं पड़ता। हाँ जी, ठीक है। हेलो, और कोई श्लोक? और ये 8 अध्याय का 23 और 24 श्लोक में भी बताइए ये बात कि जो सूर्यवंशी कृष्ण देवयात्री होते हैं, वो परम ब्रह्म के परमात्मा को जानकर उत्तरायण मार्ग वाले परम ब्रह्म के लोक को ही जाते हैं, मोह अंधकार में नहीं आते हैं। ठीक है माता जी। आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। श्लोक है अपर नियतहार प्राणापाने सुजुहति सर्वयप्यते एते यज्ञमितो यज्ञ क्षपित कर्मसा। अर्थ बता दीजिए। अर्थ नहीं माता जी, समय जाएगा ज्यादा। ठीक है माता जी। ठीक। ओम शांति। ओम। आगे के लिए प्रश्न है, आज के टेस्ट में जो श्लोक है उसमें से खासकर पुरुषार्थी जीवन के लिए, वैसे तो सारी गीता ही पुरुषार्थी जीवन के लिए है, लेकिन अभी जो समय चल रहा है उस अनुसार विशेषकर पुरुषार्थी जीवन में लागू होने वाला श्लोक बताइए। 2 श्लोक खास है जिसमें अभी के समय अनुसार बात लागू हो जाती है। अभी के समय अनुसार कौन सा ऐसा पुरुषार्थ ब्राह्मणों को करना चाहिए? हेलो, हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति। रोल नंबर 8083। हाँ जी, जो आज का श्लोक है 8 अध्याय का 27 नंबर।
जिसमें बोला कि दोनों गति को जानने वाला कृष्ण गति का मोह अंधकार में नहीं आता। हाँ ऐसे ही 4 अध्याय का 35 नंबर में भी यही बात बताया कि जो जगत पिता को, जो बेहद का सृष्टि का बाप है, जिसको जानने के बाद दैहिक मोह अंधकार को नहीं पाता है, मतलब देहधारियों के साथ जो मोह हो जाता है, जो जगत पिता को बेहद की सृष्टि के जो बेहद का परिवार को जान लेगा और जो अर्जुन रथ में शिव को पहचान लेगा, फिर वो मोह अंधकार से मुक्त हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही और 11 अध्याय का 1 नंबर में भी बताया, हम्म जो जगत पिता को, प्रजापिता को जान लेगा, वो भी दैहिक के संबंध से मोह से मुक्त हो जाएगा। ऐसे ही 3 अध्याय का 28 नंबर में भी बताया, दोनों गति को जानने वाला मोह अंधकार से मुक्त हो जाता है। ठीक है। ये प्रश्न तो हो गया। इसके पहले ये प्रश्न पूछा था कि मोह को न पाने की बात। अभी अभी जो प्रश्न पूछा इससे थोड़ा स्पष्ट कीजिए। अभी के समय अनुसार पुरुषार्थी जीवन के लिए किस तरह से श्लोक लागू हो सकता है? मोह का बात। हाँ जी, पूरा ये श्लोक में जो भी वाक्य है इस अनुसार ही पुरुषार्थी जीवन में किस तरह से ये श्लोक धारण करना चाहिए। पुरुषार्थी जीवन में जो कृष्ण गति बताया कि ब्रह्मा का जो कृष्ण गति का समय है 1936 से लेकर 1976 तक, जहाँ एडवांस का मतलब शंकर का पाठ डिक्लेयर नहीं हुआ था, कि सूर्य उत्तरायण नहीं हुआ था, तब तक जो गति था वो कृष्ण गति था। मतलब वो अंधकार युक्त मार्ग है जिसमें आत्मा को स्पष्ट पुरुषार्थी का लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन एक बार सूर्य उत्तरायण होने के बाद जब हमारा स्पष्ट लक्ष्य दिखाई पड़ता है कि नर से नारायण इसी शरीर से बनना है, जैसे सत्यनारायण इसी जन्म में मतलब विश्व का मालिक बनता है, ऐसे हर नर पुरुषार्थ करके नारायण मतलब देवता पद को प्राप्त कर सकता है। तो ये दक्षिणायन मार्ग जो है, जिसके लिए बाबा ने बताया कि हीरो पाठ जैसे सदा मौज में रहता है, कभी मोहन कार में मतलब अज्ञान जैसे ही कंफ्यूजन आता है, लेकिन ज्ञान जब उदय होता है सब प्रकार की कंफ्यूजन दूर हो जाता है, तो पुरुषार्थ करने में आसान हो जाता है। जैसे किसी भी जिज्ञासु को यही बता सकते हैं कि कृष्ण गति जो है वो धूमिल ज्ञान मार्ग है, जो कृष्ण चंद्रमा का, जो चंद्रमा में रास्ता पूरा दिखाई नहीं पड़ता, उसको तो दिखाई देता लेकिन पूरी रीति दिखाई नहीं पड़ता। जैसे चंद्रवंशी का समझ यही है कि शरीर छोड़ के अगले जन्म में देवता के रूप में जन्म लेना है, लेकिन सूर्यवंशी का जो समझ बाबा ने जो मुरली में बताया कि इसी जीवन में शरीर रहते रहते संपूर्णता को प्राप्त करना है, आत्मा कंचन के साथ देह को भी कंचन बनाना है, तब जाके नई दुनिया आ सकता है। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। तो आदम में अर्जुन में शिव बाबा को याद करने से ये मोह अंधकार से दूर हो सकते हैं। हाँ ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, इसी तरह से और एक श्लोक में खास उल्लेख आया है जिस आधार से जो मुरलियों में ये बात बताई जाती है कि दो चीजें मुख्य है जिसका डबल लॉक लगाना चाहिए। यदि अव्यक्तवाणी का ये पॉइंट जिन्हें याद है तो उसी आधार से श्लोकों में जो उल्लेख है वो बता सकते हैं। अव्यक्तवाणी में ऐसे बोला जाता है, याद और सेवा का डबल लॉक होना चाहिए। तो डबल लॉक होगा तो अंधकार से दूर रहेंगे। तो इस बात के लिए लागू होने वाले श्लोक, एक श्लोक तो यह अभी उल्लेख हो गया 8 का 27, और इसके अलावा और कौन सा ऐसा श्लोक है जिसमें ये उल्लेख है? जो पुरुषार्थी जीवन में खास ये बात धारण करनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। 21,411। हाँ जी दीदी, इसमें बोला आएगा, भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि हे पृथ्वी के राजा,
अभ्यास द्वारा और अव्यभिचारी जो मन बुद्धि है उसके द्वारा अगर मेरी सतत याद में रहेगा तो ये परम पुरुष का जो परम पुरुष को पाता आएगा। ऐसा ऐसा करके भगवान ने अर्जुन को बताएगा। और इसी प्रकार से 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी बोलाएगा कि अव्यभिचारी याद से अव्यभिचारी चित्त जो मन बुद्धि हैगी उसके द्वारा मुझे निरंतर याद करेगा ना, तो जो इस प्रकार से याद करता है, जो लगनशील होता है, उसको मैं सुख पूर्वक मिलता हूँ। ठीक है दीदी हुआ मेरा। हाँ जी। आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। निधि थी। अच्छा ठीक है। जी ओम ओम शांति। शांति। हाँ श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, यज्ञ से बचे अमृत तुल्य भोग को भोगने वाले, तो इसका मतलब क्या है? यज्ञ से बचे अमृत तुल्य को भोग को भोगने वाले। वाक्य पूरा नहीं बताया है, तो ये वाक्य पूरा ही लेकर के इसका अर्थ बताना है। इसका मतलब इस श्लोक संबंधित पॉइंट जो हमने सुने थे, यदि किसी को याद हो तो बता सकते हैं इसका अर्थ। इसका एक क्लिप बना हुआ है, जो क्लिप श्लोक समझते समय हमने समझा था। वार्तालाप नंबर 1882 है इसका। वार्तालाप नंबर 1882। इस डिस्कशन में ये चारों पांचों श्लोकों का अर्थ शिव बाबा ने समझाया है, जो श्लोक समझते समय हमने समझा था। यज्ञ से बचे हुए अमृत तुल्य भोग को भोगने वाले, इसका अर्थ क्या है? अर्थ बहुत आसान है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हाँ बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 8135। हाँ जी। इसमें बताया गया है कि यज्ञ से बचे अमृत तुल्य भोग, माने कि यह दैहिक भोग हो या आत्मिक भोग हो, ईश्वरीय सेवा में आहुति के बाद जो हम भोग भोगते हैं और ईश्वरीय सेवा नहीं करते हैं, तो वो हमारा भोग क्या होगा? वो हमारा वो निष्फल जाएगा। और अमृत तुल्य भोग जैसे कि ज्ञान, ये ज्ञान रतन है, ज्ञान का ये जो अमृत है, इसको मनन चिंतन करने, मंथन करने और इसी में मननशील रहने वाले या भगवान के द्वारा जो हमको ज्ञान मिला है, उसको दूसरों को जितने हम बांटते हैं, देते हैं, और उसके बाद जो कुछ भी हम अपना कार्य करें वो ज्ञान के ही तुल्य करें, तो उसको अमृत तुल्य भोग कहेंगे, और वही अनादि पंचमुखी ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। ठीक है। आज की श्लोक टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। हाँ, टेस्ट में से यही है कि 4 के 31 ही बता दें। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम न अयम लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्यः कुरु सतम। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। शांति। हाँ जी। क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर अभी लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, पहले उसी का उत्तर बताते हैं।
आज के टेस्ट में पुरुषार्थी जीवन के लिए लागू होने वाले श्लोक जो अभी समय चल रहा है वर्तमान, तो उसके लिए लागू होने वाला श्लोक है एक तो चौथे अध्याय का 31, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 31 और 8वें अध्याय का 27वां श्लोक नंबर 27। किस तरह से, जो कि मुरलियों में ये बात बताई जाती है महाशिवरात्रि का समय। तो महाशिवरात्रि का समय अर्थात ही बेहद में अज्ञान अंधकार की रात्रि फैलना, और अज्ञान अंधकार की रात्रि फैलती है उसका कारण ही है अज्ञान। तो अज्ञान के अंधकार में न जाए इसके लिए जरूरी है कि ज्ञान पूरा हो। तो 27वें श्लोक में श्लोक नंबर 27 में जो उल्लेख है, श्लोक पढ़ते हैं पहले। नैते स्मृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इस श्लोक के भावार्थ में जो उल्लेख आया है, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई योगी कृष्ण चंद्र की कृष्ण गति के मोह अंधकार को नहीं पाता। तो दोनों गति, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इसे ही गति बताया है उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग। तो यहाँ कृष्ण गति इसे ही अंधकार बताया, जो कि ऊपर जहां से हम श्लोक देखते आए 8वें अध्याय के 17वें श्लोक से ही ब्रह्मा का दिन और रात की बात चालू हुई। तो ब्रह्मा की रात अर्थात ही कृष्ण गति, अर्थात ही उसे अज्ञान अंधकार की रात मार्ग बताया, दक्षिणायन मार्ग आसुरी मार्ग बताया। तो ब्रह्मा की रात अर्थात ही अनिश्चय, ये एडवांस कोर्स में भी हम समझते हैं। तो अज्ञान अंधकार की रात में अनिश्चय में न जाए, तो उसके लिए ही बताया इन दोनों मार्गों को जानने वाला। ब्रह्मा का दिन क्या है, उत्तरायण मार्ग क्या है और दक्षिणायन मार्ग क्या है, इन दोनों बातों की जो जानकारी रखते हैं, अर्थात ही निश्चय और अनिश्चय किस बात से आता है, उन दोनों बातों की जो जानकारी रखते हैं, तो वो मोह अंधकार को नहीं पाते। अर्थात कोई भी जो श्लोकों में रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे, दूसरे अध्याय का 72, चौथे अध्याय का 35वां, इन दोनों श्लोकों में भी इस बात का उल्लेख है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न यह अवस्था है अव्यक्त अविनाशी, इसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता। मोह का ही अंधकार है और उसी में ही अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। तो इसीलिए ही ये दोनों मार्गों को जानने वाला जो उत्तरायण मार्गों को फॉलो करता है, परम ब्रह्म परमात्मा का जानकार है, तो वो मोह अंधकार को नहीं पाता। तो जो समय चल रहा है शूटिंग पीरियड का, जो श्लोकों में उल्लेख आया हुआ था कि चतुर्युगी में और शूटिंग पीरियड में भी ये दोनों गति शाश्वत मान्य है। तो पुरुषार्थी जीवन में ये ड्रामानूंद है, ब्रह्मा का दिन और रात, शुक्ल गति कृष्ण गति, उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग, इसमें पुरुषार्थी चलते ही रहते हैं। तो इसके लिए ही बताया ये दोनों मार्गों को जानने वाला कोई योगी कृष्ण गति के मोह अंधकार को नहीं पाता। और ऐसे न पाए इसके लिए अर्जुन को जो बात बताई है, सभी युगों की स्वर्ग या नरक की शूटिंग कालों में योग लगा। तो जो साकार में आए हुए शिव ज्योति है, उनसे निरंतर याद करने के लिए बताया ताकि मोह अंधकार को न पाए। और जो अव्यक्त वाणी का पॉइंट अनुसार पूछा था, याद और सेवा दोनों का डबल लॉक लगाना है।
तो याद की बात तो अभी 27वें श्लोक में उल्लेखित हुई। और सेवा जो चौथे अध्याय का 31 श्लोक नंबर 31 में ये उल्लेख आया है, ईश्वरीय सेवा में आहुति के बाद यज्ञ से बचे अमृत तुल्य भोग को भोगने वाले अनादि पंचमुखी परम ब्रह्म को जाते हैं। तो इसमें ये जो बात बताई है, ईश्वरीय सेवा में आहुति के बाद, इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक जो उल्लेख किया हुआ था उसे भी देखते हैं, जो तीसरे अध्याय का 13वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 13। इसमें जो उल्लेख था कि यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं, और जो स्वार्थी अर्पण किए बिना अपने लिए पकाते हैं वे पापी लोग तो पाप भोगते हैं। तो यहाँ श्लोक में केवल स्थूल भोजन की बात नहीं है कि यज्ञ से बचा हुआ, मतलब भोजन तो जो बचा हुआ खाना वो तो सही है, लेकिन यहाँ विशेष बात इस 31वें श्लोक में बताई, ईश्वरीय सेवा में आहुति के बाद। ये श्लोक समझते समय दोनों भी एक पॉइंट हमने देखा था, वीसीडी का जो नई वीसीडी है, तो इसमें ये पॉइंट का उल्लेख था, जैसे किसी के यहाँ बगीचा लगा हुआ है तो उसमें जो भी फल आते हैं अपने परिवार के लिए रख करके उसके बाद फिर यज्ञ सेवा में अर्पण करना चाहिए। तो यहाँ अलग अलग मानसिकता होती है सभी की। उसमें ये बात बताई बाबा ने, कोई तो अपने जितने भी संबंधी संपर्की है उन सबको बांटते हैं, लेकिन जो यज्ञ सेवा की भावना वाले हैं तो यज्ञ में अर्पण करने की भावना रखते हैं। तो जो वार्तालाप नंबर बताया था 1882, इस डिस्कशन में ये 3-4 श्लोकों संबंधित क्लैरिफिकेशन शिव बाबा ने दिया है, जिसमें ये बात बताई है कि जो कुछ भी कमाया वो यज्ञ में अर्पण किया, फिर उससे जो बचता है उसे अपने लिए स्वीकार किया। तो ऐसे जो भावना रखते हैं अर्पणमय की, तो वो हो गया यज्ञ से बचे हुए अमृत तुल्य भोग को भोगने वाले, वो अनादि पंचमुखी परम ब्रह्म को जाते हैं। तो इसमें पॉइंट में बाबा ने ये बात बताई, कोई तो ऐसे है कि अपने लिए पूरी तरह देहभान के खातिर यूज कर लेते हैं जितना जी चाहे उतना, और फिर जो बचा खुचा है उसको फिर अर्पण करते हैं। तो दो प्रकार की बातें हैं, एक तो अपने देहभान की पूर्ति करना और एक है पूरी समर्पित बुद्धि। तो उसी अनुसार ही परम ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। तो सेवा ये महत्वपूर्ण है, जिससे ही परम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। और एक है निरंतर याद। तो याद और सेवा इन दोनों का डबल लॉक होना चाहिए। और दूसरा, यहाँ श्लोक में ही ये बात स्पष्ट की है, जो उस वार्तालाप में बाबा ने बात बताई है कि जो यज्ञ सेवा विहीन स्वार्थी नास्तिकों का संपूर्ण विनाश चिंतन वाला यह संसार भी सुखदायी नहीं है। फिर दूसरा अतीन्द्रिय सुख का स्वर्गीय वैकुंठ सुखदायी कैसे होगा? तो श्लोक संबंधित यहाँ एक प्रश्न पूछा था कि यह लोक और पारलोक भी किनके लिए सुखदायी नहीं है। तो जिसमें ये बात बताई, जो यज्ञ सेवा नहीं करते, स्वार्थी है, यहाँ तो नास्तिकों की बात का उदाहरण दिया, जो सदैव विनाश का ही चिंतन करते हैं, तो उनको कहीं भी सुख नहीं हो सकता है। और अभी चौथे अध्याय का 29 अध्याय 4 का श्लोक नंबर 29 संबंधित प्रश्न। इस संबंधित एक तो यह प्रश्न पूछा था हठ योगों का
कौन सा प्रकार श्लोक में बताया है? तो ये श्लोक, पहले तो श्लोक है अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणः। इस श्लोक में हठयोग की परिक्रियाएं बताई। अन्य भक्त योगी प्राण वायु को परमात्मा स्मृति समझ जड़त्वमयी अपान वायु में प्राण वायु की तथा जड़ प्राण वायु में अपान वायु की शुद्ध योगाग्नि कुंड में आहुति देते हैं, जबकि अन्य भक्त योगी इन्हीं प्राण अपान दोनों की गति को रोककर अर्थात अल्पकालीन नील संकल्प होकर नील बुद्धि रूपी कुंभ के दिखावटी कुंभक रूप प्राणायाम के अल्प आश्रय में रहते हैं। तो यहाँ ये जो प्राणायाम है, जो प्राण वायु की अपान वायु में, अपान वायु की प्राण वायु में आहुति देते, ये एक हठयोग का प्रकार बताया। और दूसरा बताया है ये पूरा प्राण और अपान वायु दोनों की गति को रोकना। एक तो है श्वास लिया श्वास छोड़ा, इस प्रकार जो श्वास पे नियंत्रण कर लेते हैं कि जो गति है श्वास प्रश्वास की उस संबंधित, और एक है कि पूरी तरह से ही रोक लेना। तो इस संबंधित ये प्रश्न पूछा था, उसके लिए भक्ति मार्ग में क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? तो एक तो है ये जो गति है, इसके लिए एक है नील होना, जो पूरी तरह श्वास को रोक लेते हैं, तो एक है नील होना और दूसरा है कुंभक। तो ये दो चीजें जो है वो भक्ति मार्ग में हठयोग के रूप में है, जिसका भी आश्रय लेते हैं। ये भी एक यज्ञ की परिक्रिया, स्वाहा करने की परिक्रिया बताई है। दूसरा प्रश्न ये पूछा था, बेहद में प्राण और अपान वायु किसे कहा है? तो प्राण वायु शुद्ध संकल्प, अपान वायु अशुद्ध संकल्पों की बात है। उसके अलावा 30वां श्लोक, श्लोक नंबर 30, इस संबंधित ये प्रश्न पूछा था, जो काशी करवट खाते हैं उनके लिए कौन से श्लोक में उल्लेख आया है? मुरलियों में, विशेषकर पुराने जो ऑडियोज है उसमें कई बार इसका उल्लेख आया हुआ है। काशी करवट अर्थात जो कुएं में खांडा लगा रहता था, तलवार की तरह एक चीज, तो पुराने जमाने में लोग उसमें जाकर के अपना जीवन स्वाहा करते थे, ये समझकर कि हमारे सारे पाप भस्म हो जाए। तो यहाँ पर इस श्लोक में, श्लोक नंबर 30 में ये वाक्य आया है, स्वाहा स्वाहा वाले तन तापित यज्ञ से क्षीण हुए पाप वाले। तो अपने जीवन को पूरा स्वाहा करके वो पाप भस्म करने का एक तरीका अपनाते थे, तो उस संबंधित ये प्रकार बताया है। और इसी के लिए बताया ये भी हठयोगी यज्ञ करता है। और दूसरा इसी श्लोक में एक और यज्ञ का प्रकार बताया, जो उपवास वगैरह करके प्राण वायु में हवन करते हैं। तो ये भी एक यज्ञ का प्रकार इस श्लोक में बताया हुआ है। उसके बाद श्लोक नंबर 32, 32, इस संबंधित ये प्रश्न पूछा था, कौरवों के कर्मों की निशानी क्या है? तो ये जो श्लोक है, एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस श्लोक में इस बात का उल्लेख किया है कि संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा मुख से भांति भांति के मेले सम्मेलनादि यज्ञों का विस्तार हुआ है। उन सब यज्ञों को कुरुवंशियों की कर्मेंद्रियों के कर्म घमंड से उत्पन्न जान। ऐसा जानकर तू कुरुवंशियों की भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से सीखे
हिंसक कर्मों से भी मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मेले सम्मेलन आदि ये भी एक यज्ञों का प्रकार बताया है, और जो कि कौरवों का अर्थात कुरुवंशियों के कर्मेंद्रियों के कर्म घमंड से, अर्थात ही देह भान के चलते जो घमंड है कर्म घमंड से उत्पन्न हुआ है, जिसमें श्लोक समझते समय पॉइंट का उल्लेख आया था कि ये सब कर्म घमंड के बारे में बाबा ने पॉइंट में ये बात बताई कि मेले सम्मेलन आदि ये जो भी यज्ञों के विस्तार होते हैं, तो इन सब विस्तारों में ज्यादातर शो बढ़ता है, और इसीलिए ही कर्म घमंड, तो उनका देह भान बढ़ता है, मान मर्तबा बढ़ता है, तो उससे ही इन विस्तार हुआ है यज्ञों का, ऐसा उल्लेख। ये VCD नंबर 246, VCD नंबर 246, इसमें ये मेले सम्मेलन से घमंड उत्पन्न होता है, इस संबंधित बातें बताई है। मेले सम्मेलन मेगा प्रोग्राम, इससे किस तरह से पॉम्प एंड शो वगैरह की बातों का उल्लेख इस श्लोक में बताया हुआ है। और ये जो यज्ञ से बचे हुए को खाने वाले, इसका उल्लेख वार्तालाप नंबर 1748, डिस्कशन नंबर 1748 इस वार्तालाप में है। इस तरह से आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर हुए। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।